दोस्तों, मैं आपके सामने अब रश्मि रथी कविता कोश का एक भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये इस कविता कोश का तीसरा भाग है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कौरवों को युद्ध की चेतावनी देते हैं। जब पांडव अपना वनवास पूरा कर हस्तिनापुर लौटते हैं और अपना हिस्सा कौरवों से मांगते हैं, तो दुर्योधन उन्हें धुतकार कर भगा देता है। तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी गुहार लगाते हैं। और तब भगवान श्री कृष्ण कौरवों के पास जाते हैं और बोलते हैं, पांडवों को उनका हिस्सा दे दो। लेकिन दुर्योधन घमंड से भरा होता है और भगवान श्री कृष्ण को बोलता है कि अगर आप उनकी तरफ से हिस्सा मांगने आए हैं तो आपको भी हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तब भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ जाता है। वो क्रोधित हो जाते हैं और अपना विकराल रूप धारण कर लेते हैं। तब दुर्योधन को एहसास होता है कि भगवान को बांधना, भगवान को अपने वश में करना अति कठिन है, नामुमकिन है। और वहां खड़े होकर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को युद्ध की चेतावनी देते हैं, जिसका वर्णन इस भाग में कुछ इस प्रकार किया गया है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्रेय की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमरत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल। भुज परिधि बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। द्रग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग छर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख।
सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, जिह्वा से कड़ती ज्वाल सगन, सांसों में पाता जन्म पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती दृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्रीय का मूल न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं, याचना नहीं, अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वाहिन प्रहर। फल शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन, दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे, वायल श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर ना आघाते थे, केवल दो नर ना आघाते थे। धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय 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 जय।